दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी है, लेकिन हमारे पास उसके लिए सही नॉलेज नहीं होता है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम अपनी जॉब, फैमिली और पर्सनल लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट देखने का टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे केस में SIP आपकी बहुत मदद कर सकती है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको हर दिन मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही आपको मार्केट के उतार चढ़ाव को ट्रैक करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको SIP का पूरा नॉलेज दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि SIP क्या है, इसमें कितना रिस्क है, कितने पैसे लगाने चाहिए और आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। SIP एक इन्वेस्टमेंट तरीका है जिसके ज़रिए आप म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो आप अपने पैसे एक्सपर्ट को दे सकते हो। वो आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और बदले में थोड़ा चार्ज लेते हैं। जब आप SIP शुरू करते हो तो आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हो। जैसे 5,000 रुपये हर महीने आप अपने बैंक में ऑटो डेबिट लगा सकते हो, जिससे हर महीने पैसा अपने आप कटकर इन्वेस्ट हो जाएगा। एक बार आपने SIP सेट कर दी तो आप उसे भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। अब बात करते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, पहला एक्टिव फंड और दूसरा पैसिव फंड, जिसे इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। एक्टिव फंड में एक्सपर्ट लगातार मार्केट को देखकर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जबकि पैसिव फंड में आपका पैसा देश की टॉप कंपनियों में लगता है, जैसे निफ्टी 50। लंबे समय में देखा गया है कि ज़्यादातर एक्टिव फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते, इसलिए बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं कि SIP में कितना रिटर्न मिल सकता है। रिटर्न 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, आप कितना पैसा लगाते हो, दूसरा, आप कितने समय तक लगाते हो और तीसरा, मार्केट की स्थिति कैसी है। मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी 2 चीज़ें हमारे हाथ में हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो और आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा लगभग 50 लाख रुपए हो सकता है। यानी आपने 12 लाख रुपए लगाए और आपको 38 लाख का फ़ायदा हुआ। अगर आप इसे थोड़ा बढ़ाकर 6,000 रुपये और 24 साल कर दो तो आपका पैसा 80 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है। यही कंपाउंडिंग का जादू है। अब बात करते हैं SIP शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है समय। कम पैसे ज़्यादा समय तक लगाओ, ना कि ज़्यादा पैसे कम समय के लिए। जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही एक इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाओ। कम से कम 6 महीने का खर्च अपने पास रखो और बिना समझे कभी भी इन्वेस्ट मत करो। जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो उसका पोर्टफोलियो फीस और ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखो। अब समझते हैं लमसम और SIP का फ़र्क। लमसम का मतलब है एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट करना। ये तभी सही होता है जब मार्केट बहुत नीचे हो, जैसे कोविड के समय था, लेकिन ऐसा मौका कब आएगा ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ SIP में आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो। इससे आप औसत कीमत पर खरीदते हो और आपका रिस्क कम हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों के लिए SIP बेहतर है। अंत में बस इतना याद रखो, जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी इनकम का कम से कम 10% इन्वेस्ट करो और हर साल उसे 10% बढ़ाओ। परफेक्ट समय का इंतज़ार मत करो, आज से ही शुरू करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कितने रुपए से SIP शुरू करने वाले हो। धन्यवाद।